Hello children, we are reading chapter 2 of history, New Kings and Kingdom. In my previous video, we have read about Gujarapathas, Rajputas, Pallavas, Cholas and Chahmans and the new administration in the kingdom, Prashastis and land grants. And we have also read about the Muhammad Ghazni who attacked many times on Somnath temple in Gujarat. Let us continue the chapter from Urvar to Tanjore. How did the Chola rise to power? हम इसमें आज पढ़ेंगे कि चोलास ने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया. A minor chiefly family known as the Mutiyar held power in the Kaveri Delta. एक जो मेनली छोटी सी चीफली फैमिली जो हेड फैमिली थी जिसे मुटियार कहते हैं उसमें को कावेरी डेल्टा में उसके पास जो थी वहाँ पर उसकी पावर थी. दे वर सब ऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम और वो पल्लव किंग जो कांचीपुरम थे उसके क्या थे वो अंडर थे. Vijayala who belonged to the ancient chiefly family to the Cholas from Urvar और जो कि प्राचीन जो चीफली हेड फैमिली ऑफ चोलास की थी फ्रॉम उर्वर उन्होंने कैप्टर डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के मिडल में उन्होंने मुटियार डेल्टा पे कंट्रोल कर लिया था. He built the town of Tanjore and a temple for goddess निशंबनी देवी देर और उन्होंने जो तंजौर टाउन को भी बनाया था और जो निशंबनी देवी का मंदिर भी उन्होंने बनाया था. द सक्सेसर ऑफ विजयाला कॉन्करेंट नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर जो उसके जो उत्तराधिकारी थे विजयाला के उन्होंने नेबरिंग जो आसपास का जो एरिया था उस पर अटैक किया था उसको जीत लिया था. इसलिए जो उनका राज्य था वो साइज में और पावर में बढ़ गया था. द पांड्या एंड द पल्लव टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ हु मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम और जो पांड्यान और पल्लव जो टेरिटरीज थे और वो साउथ और उत्तर से मतलब दक्षिण और उत्तर से जो इस किंगडम के पार्ट बन गए थे. राजा राज वन कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर और जो राजा राज वन थे और वो सबसे जो पावरफुल शक्तिशाली चोला शासक थे. बिकेम किंग इन 985 और जो 985 में राजा बन गए थे. एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया और उन्होंने जो एक्सपेंड कर लिया था अपने राज्य को बढ़ा लिया था इन एरियाज को. He also reorganized the administration of the empire और उन्होंने दोबारा से जो अपना एम्पायर राज्य था उसको रीऑर्गेनाइज किया दोबारा से उन्होंने उसको मेंटेन किया. राजा राज सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसी और जो राजा राज का जो बेटा था राजेंद्र वन और उन्होंने भी इन नीतियों को अडॉप्ट किया अपनाया और उन्होंने इवन रेडेड द गंगा वैली और गंगा वैली पर अटैक करा. श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन और जो कि यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका और जो कंट्रीज थे साउथ ईस्ट एशिया में और वो भी एक नेवी के समुद्री जो रास्ते थे उस अभियान के वो भी क्या थे यहाँ पर जो डेवलप हो गए थे. स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर एंड द गंगाकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर मार्वलस और जो बिग टेम्पल जो तंजौर और गंगाकोट चोलापुर में राजा राज के और राजेंद्र के द्वारा बनाए गए थे वो किसका एक एग्जाम्पल है वो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मूर्ति कला का एक वंडरफुल एग्जाम्पल है. चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट जो चोला टेम्पल थे वो सेटलमेंट मीन्स जहाँ पे पीपल अपना घर बनाते हैं. विच ग्रू अराउंड देम अब जो मंदिरों के आसपास
वो सेंटर सेटलमेंट के सेंटर बन गए थे। दे वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी वो केंद्र बन गए। टेम्पल वर आल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय रूलर, और जो मंदिरों को जो वहाँ पर राजाओं के द्वारा जो लैंड दी जाती थी उससे भी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, रिच हो गए थे। द प्रोड्यूस ऑफ लैंड went into the maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। जो लैंड होती थी वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती थी, जो स्पेशलिस्ट होते थे इस काम में, जो कुशल थे, स्किल्ड थे, और जो मंदिरों के पास रहते थे और वहाँ पर काम करते थे, जैसे प्रीस्ट, पुजारी, गार्डन मेकर, हार बनाने वाला कुक, जो खाना बनाने वाला स्वीपर, सफाई करने वाला म्यूजिशियन, जो संगीतकार, डांसर। आल्सो इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, इट मीन्स जो मंदिर थे वो केवल पूजा की जगह नहीं रह गए थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वहाँ पर अब इकोनॉमिक में आर्थिक, सामाजिक और कल्चर सांस्कृतिक लाइफ वहाँ पर डेवलप होने लग गई थी। अमंग अस द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल, अब क्राफ्ट भी से मंदिरों से जो क्या होती है, जुड़ी हुई थी। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, अब मंदिरों में जो ब्रॉन्ज कांसे की जो मूर्ति बनाई गई थी वो बिल्कुल अलग थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर अमंगस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो चोला के समय में जो ब्रॉन्ज इमेजेस जो बनाई गई हैं वो क्या है कि वो सबसे अच्छी, जो फाइनेस्ट वर्ल्ड में मानी जाती हैं। समटाइम्स वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो इमेजेस हैं वो देवताओं की हैं। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, और कई बार जो इमेजेस, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो भक्तों के भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Many of the achievement of the Cholas were made possible through new development in agriculture। अब चोला ने जो और क्या डेवलपमेंट की कि जो एग्रीकल्चर में, look at map to again notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। अब आप मैप 2 में देखोगे कि जो रिवर कावेरी है वो बे ऑफ बंगाल में है, जब जाने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। These channels overflow frequently depositing fertile soil on their bank, और जो उनके किनारों पर जो फर्टाइल सैंड को ये डिपॉजिट करती है, जमा करती है। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड ऑफ नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। उससे पहले क्या है कि ये नेसेसरी, जो राइस के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, और उस लिए अब वहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ राइस को अब वहाँ पर ग्रो होने लग गया, वहाँ पे प्रॉपर लैंड को मॉइस्चर मिलने लग गया। ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इनटू अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और एग्रीकल्चर जो है खेती, फार्मिंग तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में भी होने लगी। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। अब ये 5th और 6th सेंचुरी में जब यहाँ पर लार्ज स्केल पर फार्मिंग होने लगी, ग्रोइंग होने लगी, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन। अब जो फॉरेस्ट थे इसलिए अब उनको क्लियर किया जाने लगा, साफ किया जाने लगा। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इनटू अदर एरियाज, और जो लैंड है अब वो भी लेवल उनको करने लगे कि उनका भी एक जो लेवल था उसको एक ही लेवल में अब लाने लगे। Although agriculture and the land had to be in the delta region, embankment had to be built to prevent flooding and canals to be constructing, और जो इस रीजन में क्या थे, डैम्स बनाए जाने लगे और ताकि जो फ्लड से, बाढ़ से वो बच सके, एंड
कैरी वाटर टू फील्ड्स, और जो पानी है वो जो फील्ड्स तक जा सके। इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, और हर साल 2 क्रॉप जो उसको ग्रो किया जाता था। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशली, और काफ़ी जगह जो नेसेसरी था क्रॉप को आर्टिफिशली पानी देने की वहाँ पर ज़रूरत थी। अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए काफ़ी तरीके यूज़ किए गए। इन सम एरिया वेल वर डग, वहाँ पर कुएं जो खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि जो बारिश का पानी है उसे वहाँ पर कलेक्ट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, अब वहाँ पे जो इरिगेशन वर्क्स है उसके लिए प्लानिंग की गई। ऑर्गेनाइजिंग लेबर, जो काम करने के लिए वर्कर्स रखे गए, रिसोर्सेज संसाधन यूज़ किए गए। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडेड ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर, और ये भी डिसाइड किया गया कि पानी को कैसे बांटा जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू ruler as well as the people living in villages took an active interest in this activity, और रूलर राजा के साथ साथ जो पीपल थे वो भी जो गांव में रहते थे वो भी इसमें इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, जहाँ पर किसान लोग रहते थे उसे नोन एज उर, उसे उर कहते थे। बिकम प्रोस्पेरियस विद स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, और जो वहाँ पे काफ़ी रिच बन गए थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क हो रहा था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और जो इन विलेजेस के जो ग्रुप थे बड़े होकर बड़े यूनिट्स, उनको नाडू कहा जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और जो विलेज काउंसिल और नाडू मिलकर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती थी, कि जैसे कि किसी कहीं जस्टिस मतलब न्याय देना, और कलेक्ट करती थी टैक्सेस को। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलिया कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर एंड द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो रिच पीजेंट थे ऑफ विलिया के कास्ट के, वो एक कंसिडरेबल उनका कंट्रोल था, नाडू के कामों पर एक पूरा कंट्रोल था, और वो चोला गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। द चोला किंग्स गेव सम ऑफ द लैंड ओनर टाइटल लाइक वेंद्रम आ पीजेंट सर्विंग 3 किंग, ऐसा जो किसान जो कि 3 किंग की सेवा कर रहा है। एंड द आचार्य चीफ और द मार्कर्स ऑफ द रिस्पेक्ट, उनको इस बात टाइटल को देख के उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी। एंड एंट्रस्टेड देम विद वन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर, और उनको स्टेट और राज्य में एक जो इम्पोर्टेंट ऑफिस और उनको इम्पोर्टेंट क्या दिया जाता था, उनको एक पोस्ट दी जाती थी। अब टाइप्स ऑफ लैंड, अगर किसी को लैंड दी जाती है उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड, जो लैंड हम दी जाती थी उसमें सबसे पहले वेलंगवागी, जो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर, अगर किसी नॉन ब्राह्मण को दी जाती है तो दिस इज कॉल्ड वेलन वर्गी। ब्राह्मण दे, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण को दी जाती थी लैंड तो इट इज कॉल्ड ब्राह्मण दे। एंड द शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल को मेंटेन करने के लिए अगर लैंड प्रोवाइड की जाती है, दान दी जाती है, तो इट इज कॉल्ड शाला भोगा। एंड द देवदान तिरुनामुति कनी, एंड लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, अगर लैंड टेम्पल्स को दी गिफ्ट की जाती है। एंड द पोलीचंदनम, लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन, अगर जैना इंस्टीट्यूशन को दी जाती है इट इज कॉल्ड पोलीचंदनम। We have seen that Brahmins often receive land grant और द ब्राह्मण दे, हमने देखा है कि जो ब्राह्मण हैं वो उनको हमेशा लैंड ग्रांट मिलती रहती है, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण दे।
As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as other part of the South India. और इसलिए ब्राह्मण जो हैं आसपास कावेरी वैली के आसपास सेटल हो गए और या फिर जो दूसरे साउथ इंडिया के पार्ट्स में। ईच ब्राह्मण दे वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। जो हर ब्राह्मण दे किसके द्वारा उसको देखभाल की जाती थी, एक सभा के द्वारा, जो कि उसमें एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे जिनके पास अपनी लैंड है। दीज असेंबली वर्कड वेरी एफिशिएंटली, काफ़ी अच्छे से वो काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, और जो भी वो डिसीजन लेती थी उनके जो इंस्क्रिप्शन में उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ द टेम्पल, और मोस्टली वो जो टेम्पल्स की जो वॉल्स होती थी जो स्टोन से बनी होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नागाराम्स आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन, और जो ट्रेडर्स की व्यापारियों की एसोसिएशन सभा होती थी उसे नागाराम कहा जाता था, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो टाउन में होते थे उसे परफॉर्म करते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन द चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज। जो इंस्क्रिप्शन जो हमें उत्तरामेरूर में मिला है वो तमिलनाडु में हमें बताता है कि कैसे ये सभा काम करती थी, ऑर्गेनाइज की जाती थी, बनाई जाती थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, और सभा के पास एक सेपरेट अलग से कमेटी होती थी जो कि इरिगेशन वर्क्स को कंट्रोल करती थी, जैसे गार्डनर्स एंड टेम्पल्स को भी वो लुक आफ्टर देखभाल करती थी। एंड द नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव। और जो उनका मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता था कि जो उनके मेंबर्स के नाम होते थे एक स्मॉल टिकट या पाम लीफ पर लिखे जाते थे। डीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पॉट, एक जो मिट्टी के बर्तन में से टिकट्स को डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच इज़ अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट टिकट, और फिर एक यंग बच्चे को, छोटे बच्चे को उसमें से टिकट उठाने को कहा जाता था। 1/4 ईच कमेटी, और ईच कमेटी के लिए जो वो यंग बॉय होता था जो उसका वो नेम लिखकर उसके लिए वहाँ से वो टिकट को उठाता था। ओके चिल्ड्रन, नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इज completed.